रामपुर की जेल में बंद कैदी पढ़ रहे हैं फ्रेंच भाषा की पढ़ाई। हम आपको बता दें, हमारे देश में कानून का राज है और कानून तोड़ने वाले इंसानों की जेल की सज़ा का प्रावधान है। जेल की चार दीवारी में रहने वाले अपराधियों की ज़िंदगी कैसी होती है, ये तो वही जानता है जो कानून तोड़ने की सज़ा के तौर पर यहाँ पर मौजूद सलाखों के पीछे अपने दिन, महीने और साल बिताता है। इन सब के बीच जेल में कैदियों और बंदियों को सुधारने की हर कवायद जारी रहती है ताकि वे यहाँ से रिहा होकर अपनी बची कुची ज़िंदगी को बेहतर ढंग से जी सकें। कैदियों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के प्रयास को लेकर कुछ इसी तरह के सुधार कार्य रामपुर की जिला जेल के अधीक्षक की अगुवाई में जारी है। लेकिन इन सब के बीच अब कैदियों को विदेशी भाषा यानी फ्रेंच लैंग्वेज का ज्ञान देने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर की जिला जेल इन दिनों अपनी बेहतर कार्यशैली एवं जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य की दूरगामी सोच के चलते सुर्खियां बटोरने में काफ़ी अहम भूमिका अदा कर रही है। पिछले दिनों यहां पर LED बल्ब, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, जरी, जरदोजी, हैंडबैग एवं जैविक खाद बनाने का हुनर कैदियों को सिखाया गया था, जो आज भी जारी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम की असली तस्वीरें यहाँ की जेल में चरितार्थ होते हुए आज भी देखी जा सकती हैं। अब इसी बेहतर कार्यशैली में एक और मील का पत्ता लगने जा रहा है, यानी जेल के कैदियों और बंदियों को गणित, अंग्रेजी विषय के साथ साथ फ्रेंच भाषा का भी पूर्ण ज्ञान देने की शुरुआत की जा रही है। फ्रेंच में कोई भी वर्ड्स जैसे हिंदी में होते हैं मेज़, कुर्सी। मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी आई विल। फ्रेंच में द, जो हम इंग्लिश में द शब्द यूज करते हैं, वो 3 तरीके से लिखा है। L apostrophe 3 वर्ड्स के लिए, besides these words, letters। इसी वर्ड के बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ आने के लिए अग्री किया है। l'amour का मतलब होता है लव। लव इज प्यार इन हिंदी। बिना लिंक के तो आपको मैं बहुत एक स्लोली करके डेली यूज के वर्ड्स दे दूंगी। सबसे पहले वो डेली यूज के वर्ड्स जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, उसके साथ साथ मैं आपको समझाऊंगी। लगभग कितने बंदी होंगे इसमें? अभी प्राथमिक तौर पे हम लोगों ने 40 बंदियों का एक बैच बनाया है। अलग अलग मानकों के आधार पर उनको सॉर्ट आउट किया गया था और इसके बाद आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए फ्रेंच लैंग्वेज के अलावा भी यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम होगा। और ऐसे बंदी जो कारागार में उस एज ग्रुप में आए हैं जो लगभग 25 के आसपास है, जो बाहर रहते हुए किसी न किसी व्यावसायिक परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, SSC, ग्रुप डी, ग्रुप सी और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उनकी तैयारी कर रहे थे और किसी जेल में आने से उनकी जो तैयारी जो है ये बाधित हो गई। तो उनकी तैयारी भी यहाँ सतत रूप से चलती रहे, तो इसीलिए जो है रामपुर की सम्मानित एक संस्था है व्हाइट हॉल पब्लिक स्कूल, उनके प्रबंधन के सहयोग से हमें इस सब कार्यक्रम को यहाँ संचालित करने का अवसर मिल रहा है। तो बंदियों के लिए हम लोग वो भी कार्यक्रम संचालित करेंगे। अच्छा जी हाँ, बिल्कुल अवश्य ऐसा होगा कि फ्रेंच लैंग्वेज जब ये लोग ठीक ठाक तरीके से सीख लेंगे तो राजर्षि टंडन यूनिवर्सिटी, जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओपन यूनिवर्सिटी है, उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से इनका यहाँ पे लगातार इवेल्युएशन होगा। इनका राजर्षि टंडन यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट कराया जाएगा, वहाँ इनका नामांकन कराया जाएगा और जब ये सही तरीके से भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो टंडन यूनिवर्सिटी के माध्यम से इनकी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इन्हें एक अच्छे स्तर का सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा। जी निश्चित रूप से सरकार का जो इस समय विज़न है और हमारे माननीय जेल मंत्री जी और कारागार मुख्यालय में DG साहब की अपेक्षा रहती है कि कारागार में जो रेगुलर व्यवस्थाएं चल रही हैं उसके अतिरिक्त बंदियों के कल्याण के लिए सरकार के विज़न के तौर पे कुछ नए कार्यक्रमों का संचालन किया जाए, ताकि यहाँ जो लोग निरुद्ध हैं उनके समय का वो लोग सदुपयोग भी कर सकें और यहाँ से कुछ ना कुछ स्किल लेकर जाएं, तो ताकि यहाँ से जेल से छूटने के बाद जब वो वापस समाज में जाएं तो समाज की मुख्य धारा में उनको शामिल होने के लिए ज़्यादा बेहतर अवसर उपलब्ध हो। इसी सोच के तहत हम लोग जो है कई सारे कौशल विकास कार्यक्रमों का यहाँ संचालन कर चुके हैं और
भविष्य में भी करते रहेंगे। क्या नाम है आप? किस मेरा संस्थान नाम से जुड़े? है मिसेस क्वीनी अगियार फर्नांडिस। प्राउड तो महसूस नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ ये मेरी एक बेसिक लैंग्वेज थी, क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ गोवा स्टेट से एंड फॉर द पर्पस ऑफ वर्क मैं रामपुर में हूँ। लास्ट 25 सालों के लिए मैं रामपुर में वाइट हॉल की फाउंडर मेंबर हूँ और मुझे ये प्रिविलेज, प्राइड से ज़्यादा एक प्रिविलेज लगी है कि मैं अपना एक सेल्फलेस टाइम दे पाऊँगी। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हो सकता है, कभी कभी ना भी हो पाए, लेकिन जितना मुझसे होता है मैं अपनी बेसिक नॉलेज जो है यहाँ के जेल इनमेट्स को देने के लिए बहुत पूरी कोशिश करूँगी। मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन जितना मुझसे हो सकता है मैं सोचती हूँ एक फॉरेन लैंग्वेज थोड़ी बहुत बेसिक आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा रामपुर में रहें या इंडिया में रहें। कई अलग अलग लोगों को भी मिल जाते हैं, कहीं बाहर जाने का भी मौका मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर बात कर पाएँ तो सभी के लिए एक अच्छा ही अपॉर्चुनिटी होगी। वो भी तो इंसान ही है, ह्यूमन बींग्स ही है। और जैसे हमने आज देखा यहाँ आके, ऑफकोर्स ऑल थैंक्स टू जेल सुपरिटेंडेंट सर एंड पाठक सर, जिन्होंने हमें यहाँ आने की एक अपॉर्चुनिटी दी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये लोग बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन लगे हमें, जिस तरीके से बैठे थे, जिस तरीके से उन्होंने अपने बारे में बताया, ऐसा कोई डरने की बात लगी नहीं। जैसे पहला एक्सपीरियंस है शायद इस तरीके का? जी, फर्स्ट टाइम जेल प्रीमाइसेस में पहुंची हूँ मैं। फर्स्ट टाइम मतलब इसके पहले आके सर से मिलके गए थे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम जेल इनमेट्स को, कैदियों को फर्स्ट टाइम मिले हैं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से सर ने एक कदम उठाया है, तो उस अपॉर्चुनिटी को जो लोग देना चाहते हैं इन लोगों को आगे जाके अपना फ्यूचर सक्सेसफुल करने के लिए, ये बहुत ही अच्छी सोच है, अच्छा थॉट है और हम सर के साथ हैं।